अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाखों के कर्ज भी अदा होंगे, सिर्फ ये एक वजीफा कर लें। कर्ज एक ऐसा मसला है, यानी कि रिस्क के मसले के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा टॉपिक डिस्कस किया जाता है या जिसके बारे में वज़ाइफ पूछे जाते हैं, वो कर्ज का मसला है। और कर्ज और रिस्क के मसाइल आपस में रिलेटेड इसलिए हैं, ये आपस में जो ताल्लुक है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है कि ऑब्वियसली जब आपके माली हालात तंग होते हैं, रिस्क के मामलात ख़राब होते हैं, तो फिर आप कर्ज की तरफ जाते हैं। खुशहाल आदमी, हाँ, कई लोगों को कर्ज लेके खा जाने का वैसे शौक भी होता है, ऐसे भी है, लेकिन वो लोग होते हैं जो पावरफुल लोग हैं और जिनको पता है कि अगर हम किसी से कर्ज ले लेंगे तो किसी में जरूरत नहीं है कि किसी का बाप भी हमसे वो कर्ज वापस ले सकें, वो लोग खा भी जाते हैं, उनका मामला अलहदा होगा। लेकिन जो मुसीबत में परेशानी की हालत के अंदर कर्ज ले लेते हैं, तो वो बेचारे कैसे उस कर्ज को अदा करें, उसके लिए कैसे सबब बने, तो वो अल्लाह की मदद के बगैर तो वो हो नहीं सकता। वही कोई अपना जो है असबाब पैदा करेगा, क्योंकि हमारा रब सबसे बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। हमें अपने अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। अगर हमने अपने अल्लाह पे ट्रस्ट करते हुए कुछ अपनी ज़रूरत के वक्त कुछ पैसा लिया, तो अल्लाह उसके उतारने का बंदोबस्त भी बनाएंगे। आपकी नीयत बस देने वाली होनी चाहिए। कभी ज़िंदगी में ये सोचकर किसी से कर्ज न लीजिएगा कि इसको तो वापस करना ही नहीं है, एक दफ़ा दे तो दे, क्योंकि ये जो है बड़ी ख़तरनाक बात है। और उसी के बारे में ये फरमाया गया कि उसका जनाजा भी पढ़ने का हुक्म नहीं है। जो जानबूझकर ये कर्ज सोच कर ले कि ये वापस नहीं करूँगा, लेकिन अगर जो ये सोच रखता है कि मुझे ये देना है और हर वक्त उसी परेशानी में रहता है, तो यकीन करें कि अल्लाह उसके कर्ज खुद अदा कर देता है। ठीक है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब पे यकीन रखें, उसकी इबादत जो जो अल्लाह ने फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे लगाए हैं, उन फ़राइज़ को पूरा करें और अपने तय अपनी स्ट्रगल करते रहें। और उसके बाद एक इजाफ़ी अमल है, वो कर लें, तो कर्ज लाखों का भी होगा ना, तो वो उतर जाएगा सिर्फ एक ये वजीफ़ा करने से। और ये एक इंतहाई आसान वजीफ़ा है, अल्लाह के अस्मा में से है। ठीक है, तो ये अमल जो है वो आप कर लें, 21 दिन कर लें या 41 दिन कर लें। बहनें इसको 21 दिन कर लें और भाई इसको 41 दिन कर लें। अच्छा, इसमें करना इसको, यानी आपने 41 डेज, मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि एक आध दिन का हो जाता है, 40 दिन पूरा करना होता है, कभी एक आध दिन बंदे से मिस भी हो जाता है, भूल भी जाता है। तो 41 डेज या 21 डेज को आप करें। और करना सिर्फ ये है कि इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ लें आप, और आप 313 बार ये पढ़ें, या कुद्दूसो या मुसब्बिबुल असबाब, या कुद्दूसो या मुसब्बिबुल असबाब, या कुद्दूसो या मुसब्बिबुल असबाब। बस ये आपने 313 बार पढ़ना है। अपने कर्ज की अदायगी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है और उसके बाद फिर दूसरी पढ़ना है और उसके बाद सो जाना है आपने। आप यकीन करें, ये कुछ दिन आप ये अमल करें, आपको ख्वाब में अल्लाह पाक ये दिखाएंगे कि आपका कर्ज जो है अता होने के बंदोबस्त बन रहे हैं, और वो आपको इशारा हो जाएगा और आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। इस काबिल आप हो जाएंगे कि वो आपका जो कर्ज है आप उसको अदा करने वाले हो जाएं। तो ये अमल था जो आज आपके साथ कर्ज के हवाले से शेयर करना था। बहुत ज़बरदस्त अमल है, इसको ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा होना हो, लेकिन दूसरे जो वीडियो देखने वाले वीडियो पे आते हैं, अगर आपको जिस तरह के उसमें से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो फिर आप वहाँ पे लिखेंगे तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, वो भी उस पर अमल कर लेंगे। तो बस ये मैंने आपसे आज रिक्वेस्ट करनी थी। दूसरा आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि अगर कुछ समझ में ना आया हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप मज़ीद भी पूछ सकते हैं वजीफ़े से मुतालिक। लेकिन अफसोस ये होता है कि यहाँ आज भी व्हाट्सएप पर रब्ता करके बहनें मुझसे ये कह रही होती हैं कि कोई ख़ास वजीफ़ा बता दें, जैसे कि मैं व्हाट्सएप पे ख़ास बताऊँगा और वीडियो पे आम वजीफ़ा बताता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, वज़ाइफ वही अच्छे होते हैं जो वीडियो बनाते हैं जिसकी हम, और जो व्हाट्सएप पर हम बताते हैं वो ख़ास वजीफ़े नहीं होते, ये ज़हन में रखिएगा। तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं शाम 5 से रात 10 बजे तक। इसके अलावा किसी मसले में आप उलझे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें, उसके लिए खुसूसी दुआ कर देंगे। और जो दूसरे ममालिक से मेरे बहन भाई रब्ता करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से, वो लोग एक मैसेज करके टाइम ले लिया करें, बात आसानी से हो जाएगी और इसके कोई चार्जेस भी नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।